हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स। आज का जो टॉपिक है वो वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो इससे अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, समझ लो। इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सीजीएल में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, और इससे यूपी पुलिस, जीडीयूडी में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, आप देखिएगा, प्रीवियस उठा करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो उसको आज अपन लोग क्लियर करते हैं क्या क्या है। देखिए, पहली बात आप लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग आएंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, आप लोग इस जगह पे आएंगे। ठीक है, आप लोग पहले इस जगह आते हैं। ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी का जो औसतन ताप है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का औसतन ताप 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ से आप ये पॉइंट है, ऐसे देखना। फिर पृथ्वी के जस्ट ऊपर जो परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो मंडल है, पहला वाला जस्ट ऊपर, वो क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो होता है 8 से लेकर के 14.5 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच में जो है कि ये क्या क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल में ही मौसम होते हैं। क्षोभ मंडल में ही बादल वादल बनते हैं। ठीक है, यहीं से बारिश होती है क्षोभ मंडल से। ठीक, फिर जस्ट, हाँ, क्षोभ मंडल हो गया। अब क्षोभ मंडल को जो कहते हैं उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये आप जरूर याद रखना, इसका इंग्लिश वर्ड, कि क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर, स्फीयर मैं नहीं लिखा हूँ, ट्रोपोस्फियर आप देख लेना यहाँ से। ठीक है, ट्रोपोस्फियर देख लेना। पहली बात याद रखना, पृथ्वी का जो औसतन ताप है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, पृथ्वी के ऊपर जो पहला मंडल है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, जो 8 किलोमीटर से लेकर के 14.5 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल को ही ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। फिर उसके जस्ट ऊपर जो है समताप मंडल होता है। समताप मंडल जो होता है 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक, जो कि समताप मंडल होता है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं समताप मंडल को। समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है। ठीक है, ओजोन परत, जो ओजोन परत होती है। ठीक है, ओजोन परत जो होती है, ये जो सूर्य से जो यूवी आते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रे जो आती है ना, उनको ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश, एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो होती हैं वो बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं, जो कैंसर वैंसर पैदा करती हैं। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको ये ओजोन परत जो है सोख लेती है। ठीक है, अब हो गया। अब इसी समताप मंडल में ही जहाज जहाज जो होती हैं, जहाज वहाज जो होती हैं समताप मंडल में ही चलती हैं, क्योंकि समताप मंडल में टेम्परेचर जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, समझ लेना आप बात को। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, क्लीन हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, पहले मैं बता दिया कि पहले पृथ्वी का जो औसतन ताप है 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप ध्यान रखना। फिर पृथ्वी के पास जो पहला मंडल है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में बोलते हैं। ये 8 से 14.5 किलोमीटर तक होता है। ठीक, इसी में क्षोभ मंडल में मौसम होते हैं, यहीं से बादल इसी में बनते हैं, यहीं से बारिश होती है। ठीक है, फिर इसके ऊपर वाला जो मंडल होता है समताप मंडल होता है। ठीक है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। ये 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक होता है। ठीक, समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है, जो ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को ये ऑब्जॉर्व करती है। ठीक है, इसी में जहाज उड़ते हैं। ठीक है, जहाज वाज इसी में उड़ती हैं। इसमें टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। समताप इसका नाम ही है, समताप मतलब ताप समान, तो टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, फिर इसके बाद जो होता है मध्यमंडल होता है। ठीक है, मध्यमंडल को क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, मीजोस्फीयर बोलते हैं, जो 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, मीजोस्फीयर होती है। ठीक, हो गया मीजोस्फीयर। इसके बाद जो होता है, इसके ऊपर जो होता है ये आयन मंडल होता है। ठीक, आयन मंडल को क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी को ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, ताप मंडल। ठीक है, आयन मंडल हो गया। आयन मंडल को आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक, आयनोस्फीयर, फिर उसके बाद इसको ताप मंडल भी बोलते हैं, ताप मंडल। फिर इसके बाद ताप मंडल को थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, ताप मंडल को इंग्लिश में थर्मो हो गया, और आयन को आयनो मंडल हो गया। ठीक है, आयनोस्फीयर हो गया, ये थर्मोस्फीयर हो गया। ठीक है, मतलब सब कुछ मिला जुला करके आपको याद करना है कि जो आयन मंडल है, आयन मंडल को इंग्लिश में आयनोस्फीयर भी कहते हैं। फिर इसी को ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक, ताप मंडल को इंग्लिश में थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, जो 80 किलोमीटर से लेकर के 80 किमी से लेकर के
640 किलोमीटर तक होती है, ठीक। और यहाँ क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। ये देखो ना, हाइट को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट वाला जो होता है 640 के बाद जो होता है वो बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल को जो बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या, एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। एक बार समराइज कर देते हैं। पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का औसतन तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है क्षोभमंडल होता है। क्षोभमंडल जो होता है 8 से लेकर के 14.5 किलोमीटर तक होता है, इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। फिर इसके बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, 20 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है। ओजोन परत जो होती है ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली जो यूवी होती है, अल्ट्रावायलेट रे, उनको एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब सोखती हैं, ठीक है, नीचे नहीं आने देती हैं, ठीक है, सोख लेती हैं ये। फिर उसके बाद इसी में जहाज वाज उड़ती है, टेम्परेचर में कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद मध्यमंडल होता है। मध्यमंडल को मीजोस्फीयर बोलते हैं। मीजोस्फीयर बोलते हैं। ये मीजोस्फीयर जो होती है ये 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक होती है, ठीक। फिर इसके बाद आयन, इसके ऊपर जो होता है आयन मंडल होता है। आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। आयनोस्फीयर बोलते हैं या इसको तापमंडल बोलते हैं, ठीक। तापमंडल को थर्मोस्फीयर बोलते हैं, जो 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक होती है। किमी लिख लेना है, किमी, 640 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद बहिर्मंडल होती है। बहिर्मंडल को हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होती है, आयन मंडल में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। अब आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है। नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन होता है इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 20.95% मतलब 21% होता है। आर्गन जो होता है इसमें, आर्गन आर्गन 1% आर्गन होता है, ठीक है। फिर ओजोन परत, ओजोन परत होगा ना, ये ओजोन परत की मापने की इकाई जो होती है उसको डाप्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाप्सन, ठीक है। हमने बताया कि नाइट्रोजन जो होता है वो 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 78% नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। और 21% जो होता है आपका ऑक्सीजन होता है। आर्गन जो होता है 1% आर्गन होता है, ठीक है। और ओजोन मापने की जो इकाई होती है, ओजोन मापने की जो इकाई होती है वो डाप्सन होती है। क्या होती है, डाप्सन, ठीक है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, आर्द्रता, आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, बैरोमीटर का यूज़ करते हैं दाब मापने के लिए, ठीक है। और वायु का वेग मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। ये तो बताया गया कि 78% नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। आर्गन जो होता है आपका 1% आर्गन होता है। ओजोन परत, ओजोन की परत मापने की जो इकाई होती है डाप्सन होती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाती है, ठीक है। ठीक है, हो गया इंड, इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेना, नोट अपने नोटबुक में इसको लिख लेना अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। आज तब यहीं रखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।